आज का मार्गदर्शन भी उनकी तरफ से है, भजन भी इस परिवार की तरफ से है। विधिवत स्वागत के लिए मैं पीत वस्त्र द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र आनंद जी, आप पीत वस्त्र द्वारा स्वागत करें। मैं जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित जी तबले में संगत दे रहे हैं, आपका स्वागत करें। सबसे छोटा बालक और सबसे बड़े हमारे वरिष्ठ संरक्षक लोहाटी जी बच्चे को पौत्र को उनसे भी करवाता हूँ छोटे बच्चे को भी आशीर्वाद दे, इसके अच्छे भाग्य इस परिवार में आया, आगे भी जीवन में खूब ज्ञान अर्जित करे, सब तरह का शुद्ध ज्ञान। बड़ा शाबाश राजा, ठीक है ना, शाबाश, आशीर्वाद में बड़े दादा से बहुत सही। तो भजन भी बोल रहा है लगातार, बहुत अच्छा बेटे, शाबाश। मैं अजीत वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र जी का संस्कृति द्वारा स्वागत करें। आपने खूब भजन सुना रहे हैं, हमें लगातार चल रहा है पिछले 5-6 दिन से, बहुत आनंद आ रहा है। आइए वो समय ना लेते हुए भजन और 9:25 लगभग 9:30 हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित ध्यान लगाया करते थे। हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित ध्यान लगाया करते थे। ब्रह्म
अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। जब यम का कहना मानते थे, मृत्यु से अभय हो जाते थे। जब यम का कहना मानते थे, मृत्यु से अभय हो जाते थे। सुख में इतराते थे न कभी, सुख में इतराते थे न कभी, न दुख में घबराया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में निज ध्यान लगाया करते थे। ब्रह्मज्योति से ब्रह्म जाने पाकर ब्राह्मण कहलाया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में शोध संतोष तत्व स्वाध्याय प्रणिधान जिसने अपनाया नहीं। शोध संतोष तत्व स्वाध्याय प्रणिधान जिसने अपनाया नहीं। आसन बिना सानी नहीं जीवन को जिसने पक्षी बनाया नहीं। प्राणायाम के द्वारा अंतःकरण, प्राणायाम के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध बनाया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में निज ध्यान लगाया करते थे। ब्रह्मज्योति से ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्राह्मण कहलाया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में जब प्रत्याहार से शुद्ध होकर ईश्वर में धारणा जम जाए। जब प्रत्याहार से शुद्ध होकर ईश्वर में धारणा जम जाए, तब ध्यान लगेगा ईश्वर में। विषयों के बंधन कट जाए, तब ध्यान लगेगा ईश्वर में। विषयों के बंधन कट जाए। मन के मंदिर में ध्यान लगा, मन के मंदिर में ध्यान लगा, निज ज्योति जलाया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में निज ध्यान लगाया करते थे। ब्रह्मज्योति में ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्राह्मण कहलाया करते थे। हम ब्रह्मज्योति में आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख समन हो जाए। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख सम हो जाए। कम आदि हो जाने पर ही समाधि स्थित हो जाए। समाधि हो जाने पर ही समाधि स्थित हो जाए।
होलिका द्रव्य भूमि में। वैदिक विधि पर विराजमान उपस्थित विद्वंद सम्मान की उपमात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो, ऋषि दानवी महाराज से पहले के लोग यही कहते थे भगवान का भजन करना चाहिए, और अब भी यही कहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाओ सब यही कहेंगे भगवान का भजन किया। पर ऋषि दानवी महाराज की क्या विशेषता रही? उन्होंने ये तो कहा भगवान का भजन करो, पर उन्होंने कुछ प्रश्नों का समाधान दिया, भगवान का भजन क्यों करें। मैंने पहले दिन आपको इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयत्न किया था। वैसे 15 दिन में उसका समाधान होता है। केवल मैंने 2-3 बात आपके बीच में रखी थी। क्या मिलता है ईश्वर उपासना करने से? ज्ञान की प्राप्ति, संशय का निवारण, विषयों का त्याग और आनंद की प्राप्ति। ये चीजें मनुष्य को प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रश्न होता है ईश्वर की उपासना कहाँ करें? तो मैंने उसका भी उत्तर आपको दिया था, उपहरे गिरी नाम संगमेच नदी नाम धिया विप्रो अजा। लेकिन प्रश्न होता है ईश्वर की उपासना कैसे करें, कहां करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें? ये प्रश्न पैदा होते हैं। और ऋषि दानवी महाराज की विशेषता यही रही, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, पंच महायज्ञ विधि में इन प्रश्नों का समाधान देने का प्रयत्न। और लोग नहीं कहते। और लोग क्या कहते हैं? तुलसीदास जी से पूछा महाराज भगवान का भजन कैसे करें? तो तुलसीदास ने लिख दिया, तुलसी अपने ईश को रीझ भजो याति, पड़े जमीन पर जमेंगे उल्टे सीधे। पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्यों जी किसान खेत में वैसे बीज फेंक देता है या कुछ तैयारी करता है? पहले तैयारी करता, खेत को जोतता है, फिर पाटा लगा देता, फिर जोतता है, फिर पाटा लगाता है, एक एक घास का तिनका उसमें से उखाड़ करके बाहर फेंकता है, और जब मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है तब उसमें बीज बिखेरता है। और उसके बाद जो अनावश्यक पौधे हैं उनको निकाल करके खेत से बाहर फेंकता है, उसमें खाद देता है, पानी देता है, निराई गुड़ाई करता, सारे कार्य करता है। क्या फसल वैसी पैदा हो जाती है? पर लोगों ने मान लिया, हाँ जैसे किसान बीज को फेर देता है ऐसे ही। पर ऋषि दानव से पूछा महाराज ये बताओ भगवान की भक्ति कैसे करें? तो ऋषि दानव कहते योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया। मंत्र 8 मंत्र आप पढ़ते हैं। ऋषि दानव ने नमूना दिया है, सैंपल दिया है। आप सारा वेद नहीं पढ़ सके तो कम से कम इन 8 मंत्रों के अर्थ को भी पढ़ो। अगर 8 मंत्रों के अर्थों को ही हमने ध्यान से पढ़ा होता तो अनेक प्रश्नों का समाधान आपको मिल गया। और लिखते हैं कि योगाभ्यास अति प्रेम से भक्ति करें विशेष, बाहर से सुख मिलेगा अंदर शांति नरेश। आत्मा अंतःकरण से भक्ति करें हमेश, उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहे नरेश। अपनी सकल उत्तम सामग्री करो प्रभु को पेश, प्रभु की आज्ञा पालन में तत्पर रहो नरेश। निर्माता धाता संघर्ता है केवल सर्वेश, उसकी सब सामर्थ्य से भक्ति करो नरेश। उस परमात्मा की भक्ति तो करें, पर कैसे करें? तो ऋषि ने कहा योगाभ्यास अति प्रेम से विशेष भक्ति। और पहले अनपढ़ लोग जरूर थे, पर वो वेद के रहस्य को जानते थे। उन्होंने वेद को जाना था, इसीलिए अनपढ़ लोग क्या कहा करते थे पहले? हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं।
और जब ऋषि रामजी महाराज निकले घर से ईश्वर की खोज में और मृत्यु क्या है इसको जानने के लिए निकले, और जिससे भी पूछते थे ये बताओ ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है, तो जो भी कहता था यही कहता था योग साधन के बिना उसको कोई बात। तुम योगाभ्यास करो, तो पूछा योगाभ्यास कैसे करेंगे, कहा ऋषि मुनियों के पास में जाओ उनसे योग सीखो। और ऋषि रामजी महाराज ने जब योग को सीखा, योग को जानने का प्रयत्न किया, तो पूछा प्रश्न आया योग किसको कहते हैं। जो हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे वो जानते हैं योग किसको कहते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते वो नहीं जानते योग क्या होता है। पहले पूछते थे 2 और 2 का योग क्या होता है, तो लिखते थे बच्चे 2 और 2 का योग 4। पता चला जोड़ को योग कहते हैं। तो पूछा क्या यहाँ भी गणित के सवाल निकालने के लिए कहा है, नहीं, यहाँ जोड़ बहुत चीज का है, आत्मा का परमात्मा के साथ में जोड़ना मिलान करना क्या कहलाता है, योग। और पूछा साधन किसको कहते हैं, 2 शब्द जुड़े हुए हैं ना, योग साधन। तो साधन क्या है, कहते हैं जिसके द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है वह साधन कहलाता है। तो पूछा किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऋषि ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जो शरीर है इसको प्राप्त करके ही आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वेद में आता है आत्मा बिना शरीर रूपी साधन के कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसलिए परमात्मा क्या करता है, आत्मा को ये साधन देता है। और चलो हमारी बात को तुम मानो, तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा कि साधन धाम मोक्ष करता, साधन धाम मोक्ष करता, पाई न ही परलोक विसारा, पाई न ही परलोक विसारा। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, मानो इसी वेद मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं साधन धाम। ये जो शरीर क्या है, ये साधन है। किस काम के लिए है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और जिसने इस शरीर को प्राप्त करके भी मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं किया वह उसका जीवन निष्फल है। और हमारे यहाँ पर एक भजनोपदेशक हुए मेरठ के शोभाराम प्रेमी, बड़े सैद्धांतिक प्रचारक थे, और उन्होंने मुझे एक दिन मेरी डायरी को देखा और देख करके कहा देखो नरेश जी, मैंने तुम्हारी डायरी को देखा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे गीतों का संकलन किया हुआ है, पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हें एक व्यक्ति पसंद करे लेकिन सिद्धांत की ही चर्चा करना, इसके अलावा इधर उधर की बकवास मत करना। हमने उसी दिन से संकल्प लिया कि हम आर्य समाज के सिद्धांतों की ही चर्चा करेंगे। हमें कोई पसंद करे न करे, बुलाए न बुलाए, इसकी हमें चिंता नहीं है, पर हम केवल आर्य समाज के सिद्धांतों की ही चर्चा करें। उन्होंने भी इस शरीर को साधन माना, और साधन मान करके क्या लिखा कि साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को कर्म क्षेत्र दिया है। साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को कर्म क्षेत्र दिया है। तत्परता से कर्तव्यों का पालन किएगा, यही तो है जीवन प्रेमी संचालन किएगा। झूठी बजा ये मजा, ये सिद्धांत संत राजा उठ जाएगी, कहीं बलगाड़ी तेरे जीवन की ये रुक जाएगी। तो लगना और लगा, चाहते हो यदि करा, तो ये जीने की कला इतनी के साथ चला। जगत में न जय
बता, कोई जीवी की कला, इतनी विकास ये साधन परमात्मा ने हमको दिया है। और ऋषिकार ने महाराज से जब पूछा, महाराज ये बताओ जन्म किसको कहते हो, मृत्यु किसको कहते हैं? तो ऋषिकार लिखते हैं जीवात्मा को शरीर का प्राप्त हो जाना जन्म है, और जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु है। अब इस शरीर को साधन माना विद्वानों ने, तो जरा इस वाक्य को बदल दो थोड़ा सा। साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है, और साधनों का छूट जाना मृत्यु। और व्यक्ति दिन में न जाने कितनी बार पैदा होता है, न जाने कितनी बार मर जाता है। एक व्यक्ति कह लगे ये तो झूठ बोल रहे हो, एक दिन में पैदा भी हो जाएगा और मर भी जाएगा। अब मान लो भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो लोग एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, और किसी कारण से बिजली भाग जाए, जैसे कल गड़बड़ होगी, बिजली भाग जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे गर्मी के मारे मर गए, अब ये मर गए, बिजली भाग गई मर गए। और थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई, फिर अभी हवा लगी ठंडी ठंडी, तो कहते अब जान में जाना, अब ये पैदा हो। इससे सिद्ध होता है जिस साधन के बिना हमारा काम नहीं चलता, उन साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है, और उन साधनों का छूट जाना मृत्यु है। जीवात्मा नहीं मरता, जीवात्मा तो हमेशा रहता है। तो कहते हैं योगाभ्यास के द्वारा तुम इस शरीर रूपी साधन से उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना, तो क्या हो जाएगा, योग साधन हो जाएगा। और इसलिए योगाभ्यास से क्या मिलेगा, तो कहते हैं योग और तत्व विद्या के जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, हम योगी लोग योगाभ्यास करके ज्ञान और सामर्थ्य से जगत रूप ईश्वर में सुख प्राप्ति के लिए धारणा करें। अर्थात ईश्वर की उपासना करने से क्या मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। योगाभ्यास के द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं। और बहुत सुंदर गीता में लिखा है, योग क्षेम वहम्यम, क्योंकि आत्मा सुख किसको मिलता है, शरीर को। ये सुख प्राप्त करने के लिए, और दोनों चीज योगी राजकृष्ण इसको दूसरे रूप में समझाने का प्रयत्न करते हैं, योग क्षेम वहम्यम। पूछा योग क्षेम क्या है, वहां पहले मैंने क्या समझाया, योग साधन, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योग क्षेम। योग का अर्थ आप जान गए हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम योग। और क्षेम पहले का अनपढ़ लोग जानते थे। पूछा कहाँ जा रहे हो, कहने के जरा रिश्तेदारी में कुशल क्षेम पूछने के लिए जा। क्या शब्द का प्रयोग करते थे, कुशल क्षेम। वो जानते थे, भले उन्होंने गीता पढ़ी हो या न पढ़ी हो, पर वो जानते थे क्षेम किसको कहते हैं, शरीर स्वस्थ रहने का नाम क्षेम, और परमात्मा से मिलने का नाम योग है। इसलिए योग क्षेम दोनों को प्राप्त करना है, परमात्मा की भी उपासना करनी है, और इस शरीर को भी स्वस्थ रखना है। और ऋषि राम इसको आर्य समाज के नियम में जोड़ देते हैं। कौन सी उन्नति करनी चाहिए, बढ़िया मकान की, अच्छी कार खरीदने की। कौन सी उन्नति हो, तो ऋषि लिखते शारीरिक उन्नति। हमने एक सेठ जी से पूछा, सेठ जी पैरों में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कहने लगे हाँ पैर गड़बड़ करने लगे हैं, पर अब हमें जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों? कहने लगे अब हमने कार खरीद ली है, जहां भी जाते कार से जाते, चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने कहा लैट्रिन तक तो कार से जाते हो गया, पैरों से जाते। कहने के लैट्रिन के हमने कमरे नहीं बनवा ली है। तो मैंने कहा बेड से कमरे तक तो, लैट्रिन तक तो पैरों से जाना पड़ेगा, या वहां भी कोई और साधन बना रखा है? पता चला ये पैर हमारे साधन हैं, इनको ठीक रखना क्या है, क्षेम है। यदि इनको ठीक नहीं रखा तो पता चला हमने क्षेम नहीं किया। कुशलता पूछने के लिए लोग आएंगे, फिर बताओ जी कैसी तबीयत है, क्या स्थिति है। इसलिए योगी राजकृष्ण कहते हैं परमात्मा की उपासना भी करो और इस शरीर को भी स्वस्थ रखो। और इसलिए ऋषि लिखते हैं कौन सी उन्नति करो, शारीरिक उन्नति। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लोग ज्यादा स्वस्थ थे या आज लोग ज्यादा स्वस्थ हैं? पहले तो हमने उन्नति की या पतन किया?
दूसरी उन्नति आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति कैसे होती है? योग के द्वारा, अर्थात परमात्मा की उपासना करने से आत्मा बलवान होती है। पर पहले लोग अन्याय का विरोध ज्यादा करते थे या आजकल ज्यादा करते हैं? पहले लोग। क्यों? क्योंकि आत्मिक उन्नति नहीं थी। और फिर जब ये दो उन्नति नहीं होती तो सामाजिक उन्नति तो होने का सवाल ही नहीं है। सामाजिक उन्नति को भी देखो, पहले लोग अनपढ़ ज्यादा प्यार से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते हैं? पहले पति पत्नी के मुकदमे ज्यादा चलते थे या आजकल ज्यादा चल रहे हैं? इन पर हिसाब लगाओ, गणित लगाओ, जोड़ो इनको। हमने क्या पाया और क्या खोया है, जरा बैठ करके हिसाब लगाओगे तब पता चलेगा हमारा जीवन कैसा है। इसलिए ऋषियों ने कहा योग करो, आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ना और इस शरीर रूपी साधन को भी ठीक रखने का प्रयत्न करना। और देखो योग साधन में सारी चीजें आती हैं। कैसे आती हैं? जरा विचार करके देखें। पूछा योग के अंग क्या हैं? तो का यम नियम आसन, मैंने पहले गीत में सुना दिए हैं सारे, पर फिर भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब हम कहां से शुरू करते हैं योग को? आसन से शुरू करते हैं। आसन कर लिए, हमने योग कर लिया। पर आसनों से तो शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मा को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऋषियों ने कहा इससे पहले यम और नियमों का पालन करो। और चाणक्य मनु महाराज कहते हैं जो केवल नियमों का पालन करते हैं, यम का पालन नहीं करते, वो अभिमानी होकर के नष्ट हो जाते। इसलिए सबसे पहले क्या सिखाएं? ऋषिदान जी महाराज सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं बच्चों को जब विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले बच्चों को यम और नियम सिखाएं। क्योंकि आज किसी स्कूल में सिखाया जाते हैं यम नियम, आर्य समाजों के स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। पहले हर एक विद्यालय में सिखाए जाते थे। पुरानी पुस्तक कोई आपको मिल जाए तो उसको पढ़ करके देखना, उसमें लिखा मिलता था जीवों पर दया, चोरी मत करो, सदा सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो। अच्छा बताओ ये यम है कि नहीं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये यम है। पर पहले इनको पुस्तकों में पढ़ाया जाता था बच्चों को, आज नहीं पढ़ाया जाता। आज तो पढ़ाया जाता है लाठी लेकर भालू आया ढोल बजाता मेंढक आया ठम। बच्चों को कैट है वैसी आ जाए, ABCD आ जाए, अक्षर ज्ञान हो जाए। लेकिन अक्षर ज्ञान का पता मुझे कब चला? जब मेट्रो में बैठा था तो एक स्टेशन आया मॉडल टाउन। तो एक बच्चा माँ से पूछने लगा मम्मी ये मॉडल टाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अब मम्मी ने कहा बेटा मॉडल टाउन को हिंदी में भी मॉडल टाउन ही कहते हैं। तो बच्चे को दूसरा प्रश्न मिल गया, फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कहा अंग्रेजी में भी मॉडल टाउन ही कहते हैं। अच्छा बताओ माँ को पता है अर्थों का? क्योंकि हमने शब्दों को रटा है, हमने अर्थ जानने का प्रयत्न नहीं किया। पर ऋषिदान जी महाराज का धन्यवाद करो, उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ हमको समझाने का प्रयत्न किया। अगर माँ समझदार होती तो कहती मॉडल कहते नमूने को और टाउन कहते कस्बे को, शहर। तो बच्चे की समझ में आ जाता, पर क्योंकि हमने शब्दों को रटाया गया, हमने अर्थों को जानने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए विद्वानों से पूछा ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं आपको दिन में डर लगता है या रात में डर लगता है? जी रात में डर लगता है। अच्छा घर में डर लगता है या जंगल में डर लगता है? जंगल में डर लगता है। पर ऋषियों ने कहा कि नहीं, मनुष्य को दिन में भी डर लगता है और रात में भी डर लगता है, घर में भी डर लगता है और जंगल में भी डर लगता है। आप कहेंगे ये बात तो हम अजीब सुन रहे हैं। अच्छा बच्चों का स्कूल दिन में खुलता है या रात में? दिन में। और जब बच्चों का स्कूल का काम पूरा नहीं होता तो उनको डर लगता है या नहीं लगता? पता चला जब जब हमारा काम पूरा नहीं होता तब हमें दिन में भी डर लगता है और रात में भी डर लगता है, घर में भी डर लगता है और जंगल में भी डर लगता है। एक बच्चे से हमने पूछा बेटा शाम हो गई है चलो घर चलो, तो कहता डर लग रहा है। हमने कहा क्यों तुम्हारा घर नहीं है ये? कहते घर तो हमारा ही है
पर पिताजी ने मुझे काम बताया था, मैंने पूरा नहीं किया, आज घर में जाते ही पिटाई हुई। अच्छा बताओ, घर में भी डर लग रहा है कि नहीं? इससे सिद्ध हुआ जो कार्य परमात्मा ने हमें करने के लिए भेजा था, जब हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो हमको अंदर से डर लगना प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए ऋषि ज्ञान कहते हैं, यदि तुम अभयता को प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर की आज्ञा को पालन करो। और ईश्वर को भूल जाना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। पता चला दुख कब होता है, जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। और इसी को धर्म भी लिखा ऋषि ज्ञान जी महाराज ने। कभी धर्म की परिभाषा करूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म। और इसीलिए लिखते हैं कि कहना यम का मान मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम पालन कर आज से। कहना यम का मान मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम पालन कर आज से। कहना यम का मान मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से। पहला यम ऋषियों ने लिखा, हर एक व्यक्ति को जीवन में धारण करना चाहिए, पर हम समझते ना ये योगासन तो ऋषि मुनियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए तो नहीं। और ऋषि धारण तो कहते बचपन से बच्चों को इनको सिखाओ। अहिंसा धारण कर मन में जो किसी को नहीं सताता है, अहिंसा धारण कर मन में जो किसी को नहीं सताता है, बैर भावना को अपने जो दिल से दूर भगाता है, बैर भावना को अपने जो दिल से दूर भगाता है। पिता ताड़ना करता पर उन्नति बुद्धि की चाहता है, इसलिए ताड़ना करने पर भी अहिंसक कहलाता है, इसलिए ताड़ना करने पर भी अहिंसक कहलाता है। अहिंसा का सीखो स्वरूप ऋषि दयानंद महाराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण करेगा। कहना यम का मान मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण करेगा। पहला यम कहलाता अहिंसा। दो शब्द आपने सुने होंगे, हिंसा और अहिंसा। हिंसा किसको कहते हैं? किसी को मारना, पीटना, ताड़ना करना हिंसा, और ऐसा न करना अहिंसा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपने बच्चों की पिटाई की है या नहीं की? गुस्से में आ जाते हैं, कभी बच्चे नहीं मानते कहना तो माता भी पिटाई कर देती है और पिता भी पिटाई कर देते। तो वो दुश्मनी से पीटते हैं या बच्चे को सुधारने के लिए पीटते हैं? बच्चे को सुधारने के लिए पीटते हैं, दुश्मनी नहीं है। बच्चे से बड़ा प्यार करती है माँ। एक बच्चा माँ के कभी साड़ी को खींचता है, कभी बालों को खींचता है, चोटी को पकड़ करके खींचता है। माँ रोटी बना रही थी, पहले चूल्हे पर रोटी बनाती थी बैठ करके। तो ये ध्यान इधर उधर न हो जाए, अपने कपड़ों में आग न लग जाए, इसने बेटे को कहा जब बाहर मर। क्या कहा? बाहर मर। तो मैंने भी बच्चे से कहा बेटा तुम्हारी माँ कह रही है जाओ बाहर मरो, तो कहीं जा करके, बाहर बहुत बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बाहर मत जाओ। तो माँ को एकदम होश आया, कह रही है पंडित जी मैं इसको मारना थोड़ा चाहती हूँ, ये तो परेशान मुझे पता इसलिए मुंह से निकल गया। पता चला माँ बच्चे से प्यार करती है पर क्रोध में कभी कभी अपशब्द निकल जाता है। माँ बच्चे को मारना नहीं चाहती। तो हिंसा किससे होती है? ध्यान रखना, ऋषियों से जब पूछा महाराज क्या मारना पीटना ही हिंसा है? कहते नहीं। अहिंसा क्या कहलाती है? तो ऋषियों ने एक सूत्र दिया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिध्यो वैर किया।
मन के अंदर से बैर की भावना को निकाल देने का नाम अहिंसा है। और मन में यदि बैर है तो हिंसा करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, लड़ाई लाठी डंडे से होती है या मन से होती है? लाठी डंडे से नहीं होती, लड़ाई तो मन से होती है। पहले मन में वैर की भावना पैदा होती है। और आप देखें, मैं आपसे कहने लगूं जरा 5 मिनट माइक पर बोलो, तो क्या बोल सकते हैं? कहेंगे जी मैंने कभी नहीं माइक पर बोला, मेरे बस का नहीं है बोल। और जब लड़ाई होती है तब कितनी देर तक बोलते हो? 1-1 घंटे तक नॉन स्टॉप, बीच में रुकते नहीं है। और पंचम आवाज में जोर से बोलते हैं। तब ये भाषण कहां से याद हुआ? ये भाषण पहले मन में आपने याद किया। मेरी जिसके प्रति द्वेष है, मैं सोचता हूं अब की बार मिलेगा, उसने मुझे ये कहा था, मैं उसे ये कहूंगा, वो ये कहेगा तो मैं ये कहूंगा, वो ये कहेगा तो मैं ये कहूंगा। और मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और व्यक्ति उनको याद कर लेता है। और जब वो व्यक्ति सामने मिलता है तो अपने आप उनसे निकलने प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शिशुपाल ने श्री कृष्ण को कितनी गाली दी? 100 गाली। पर श्री कृष्ण सहन करते रहे क्योंकि द्वेष था श्री कृष्ण के साथ में शिशुपाल, और उस द्वेष के कारण गाली देता था। पर श्री कृष्ण ने कितनी सहनशीलता की? 100 गाली सहन की। मेरा तो एक गाली पर ही झगड़ा हो गया एक व्यक्ति से, एक गाली थी। पर श्री कृष्ण कितने सहनशील थे, उन्होंने 100 गालियों को सहन कर लिया। पर हर सहनशीलता की भी सीमा होती है। जब 100 गाली पूरी हो गई, श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन उठाया और शिशुपाल की गर्दन को उतारा। पता चला पहले मन में द्वेष पैदा होता है, फिर वाणी से द्वेष प्रकट होता है, फिर शस्त्र के द्वारा युद्ध होता है। इससे सिद्ध हुआ तो मन के अंदर से वैर की भावना को निकाल देना। इसलिए हमारे यहाँ पर वेद उपदेश करता सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करणीय। परमात्मा कहता मैं तुम्हें द्वेष रहित पैदा कर रहा हूं, आपस में द्वेष मत करना। पर यहाँ तो द्वेष सिखाया जाता है। संध्या करते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम विस्मस्तम भोजन भे दर्पण। पर सोचा तो हमने कितना द्वेष छोड़ा है और कितना द्वेष हमारे पास में भी बचा हुआ है। यदि मन के अंदर से द्वेष निकाल दिया तो हम अहिंसक बन जाएंगे। पर हम तो द्वेष भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? एक बच्चा दूध पी रहा था, दूध पीते पीते बच्चे ने दूध छोड़ दिया, तो माँ कहती जल्दी पी ले, नहीं तो तेरा भाई आ जाएगा वो पी लेगा। अच्छा बताओ, ये प्रेम बढ़ेगा या द्वेष बढ़ेगा? इससे बच्चे के अंदर एक संस्कार बन गया, भले ही दूध पीते पीते पेट फट जाए पर भाई को नहीं देना चाहिए। ये द्वेष का बीज बोया गया। आपने दूध नहीं पिलाया, बच्चे को जहर पिलाया। और एक भाई साहब रोटी खा रहे थे, अपनी बेटी से कहा बेटी 1 गिलास पानी लाना। अब बेटी पता नहीं किस काम में लगी हुई थी, वो भूल गई पानी लाना। तो पिता कहता तेरी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तेरी सास रोज पिटाई करे। अच्छा बताओ, इस वाक्य से मन में क्या संस्कार बन गया? सास पिटाई करती है, और अगर ससुराल में जाने के बाद कोई बात हो जाए, बोलचाल हो जाए, तो कब मैं पिताजी तो पहले ही कहा करते थे ऐसी जगह शादी करूंगा जहां तेरी रोज पिटाई हुआ। ये संस्कार कहां से लेकर के आई? पिता के द्वारा लेकर के आई। पता चला ये हिंसक प्रवृत्ति हमारी बनती चली जाती है। इसके बच्चों के अंदर प्रेम की भावना लाना चाहते हैं तो क्या करूं? अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, श्री राम क्या करते थे? अपने छोटे भाइयों के साथ मिल बैठ करके भोजन करते। और चाणक्य जी इसीलिए लिखते हैं जाति बंधुओं के साथ
मिल बैठकर भोजन करने से प्रीति बढ़ती है और अलग अलग भोजन करने से द्वेष बढ़ती है। आपके यहाँ सामूहिक भोजन होता होगा, या तो दावत होती रहती है समाज में, तो उसको क्या छपवाते हैं कार्ड में? प्रीति भोज। जब सब मिलकर के भोजन करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? प्रीति भोज। और अलग अलग भोजन करें तो उसको भी प्रीति भोज कहोगे या दुश्मनी भोज कहोगे? मां द्वेष भोज हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है अपने बच्चों में आदत डालो, मिल बैठ करके एक साथ भोजन करने की आदत डालने का प्रयत्न करो। ने कहा जी अलग अलग भोजन करने में क्या परेशानी, हम चार हैं, हमको अलग अलग कराओ। मैं सोचूंगा इनको कोई स्पेशल चीज खिलाए, ये सोचेंगे इनको कोई बढ़िया चीज खिलाई है, आपस में द्वेष हो जाए। और जब एक साथ खा रहे हैं तो कोई द्वेष नहीं, बल्कि और एक दूसरे को देते थे, नहीं भाई साहब एक रोटी आप और लो, मैं तो खा चुका, मैं तो पहले खा ली, एक आप और खाओ। दूसरा लाभ ये होगा साथ भोजन करने से, आपको पता है ये पिताजी 4 रोटी खाते थे शाम और आज 2 खाई है, या तो इनके पेट में गड़बड़ है या हमसे नाराज, तो ये पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? कौन सा कारण है, किस कारण से कम रोटी खाई है, एक दूसरे को पता चल जाए। इसलिए ऋषियों ने कहा था प्रीति पूर्वक भोजन करने का प्रयत्न करना। पर भीष्म पितामह से पूछा, दादा ये बताओ, हम सब रहना तो बड़े प्रेम से चाहते हैं घर में, पर लड़ाई क्यों हो जाती है? किस कारण से द्वेष पैदा होता है? तो महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भीष्म पितामह कहते हैं लड़ाई होने के भी कुछ कारण होते हैं, द्वेष पैदा होने के भी कुछ कारण हैं। उन कारणों को दूर करना द्वेष नहीं होता। तो पूछा कौन से कारण हैं? कि जिस घर में हो गए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या बैर हो, लड़ते रहते हैं वे जन लड़ते रहते हैं। जिस घर में हो गए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या गैर, वे जन लड़ते रहते हैं, वे जन लड़ते रहते हैं। जिस घर में हो गए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या गैर, वे जन लड़ते रहते हैं, वे जन लड़ते रहते हैं। बैर भाव बढ़ने के होते हैं 5 कारण, बैर भाव बढ़ने के होते हैं 5 कारण। इसी के कारण बैरी हो गए थे राम रावण, इसी के कारण बैरी हो गए थे राम रावण। सिया चुराई नहीं लौटाई, लंका पर छाया कह। जिस घर में हो गए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या गैर, वे जन लड़ते रहते हैं, वे जन लड़ते रहते हैं। पहला झगड़े का कारण क्या है? स्त्री। ये मत समझना स्त्री लड़ाई कराती है, पर हो जाती है। सुपर्णखा की बात नहीं मानी राम ने, झगड़ा हो गया यही चिंता। कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे झगड़े के 3 कारण होते, जल, जोरू, जमीन। वो भी जानते थे। पर दूसरा कारण क्या है? जातिगत द्वेष के कारण परशुराम खाकर फंसा। जातिगत द्वेष के कारण परशुराम खाकर फंसा। क्षत्रियों का वंश मिटाने पागल की भांति करता, मान पाकर ब्रह्मता कर चरम हिंदी चीज है। जिस घर में हो गए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या गैर, वे जन लड़ते रहते हैं, वे जन लड़ते रहते हैं।
क्योंकि आजकल नेताओं ने जातिगत द्वेष बढ़ाया या घटाया? अब हर एक की सेना बन रही है, ब्राह्मण सेना, जाट सेना, गुर्जर सेना, सबकी सेना तैयार। और किसके लड़ने के लिए? आपस में लड़ने से। पर पहले ये जातिगत द्वेष पहले भी बनवा। यमदाग्नि बैठे हुए हैं, सहस्त्रबाहु ने आकर के कहा ये गाय मुझे दे दो, तो कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा छोटा है, वो दूध पीता है, अभी ये गाय मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो यमदाग्नि के सर को काट दिया सहस्त्रबाहु। परशुराम फरसा लेकर के कसम खाते हैं मैं क्षत्रियों के वंश को समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब देखा राम जैसे क्षत्रिय पैदा हो गए हैं, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, उसी दिन फरसे को फेंक करके और महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के तपस्या करें। इससे पता चलता है ये जातिगत द्वेष भी विनाश कर देता है। तो पूछा तीसरा कारण क्या है? द्वापर में भाई भाई का आपस में युद्ध हुआ था। द्वापर में भाई भाई का आपस में युद्ध हुआ था। भूमि के कारण भाई भाई में युद्ध हुआ था। पर लड़ाई उजड़े घर में शहर में हो गए भाई भाई के में लड़ाई किस कारण से हुई? जमीन जायदाद के ऊपर। पर राम ने कह दिया नहीं मुझे जरूरत नहीं है, भैया भरत को ही राजा बना दो। क्योंकि वहां भी लड़ाई हुई क्या? क्योंकि द्वेष नहीं था आपस में। और चौथा कारण क्या है? शक्ति सिंह को जब राणा बोला कठोर वाणी, शक्ति सिंह को जब राणा बोला कठोर वाणी, शक्ति सिंह ने अकबर से मिलने की थी नादानी। इज्जत खोकर लज्जित होकर राणा के पकड़े गए। जिस घर में हुए उस घर की नहीं है, चाहे अपने हो या कठोर वाणी के कारण में हम एक दूसरे को बैर पैदा कर देते। और शक्ति सिंह ने राणा प्रताप में कठोर वाणी के कारण ही हुआ। शक्ति सिंह को कह दिया मैं ब्राह्मण को मारने वाला और गाय को मारने वाला मेरे राज में नहीं रह सकता, जाओ मेरे राज से निकल जाओ। और इसी कठोर वाणी के कारण आपस में भाई भाई अलग। पर आगे लिखा अपराध के कारण पाले सुग्रीव में पैर बढ़ाता। अपराध के कारण पाले सुग्रीव में पैर बढ़ाता। सुग्रीव भीतर के कारण किष्किंधा जाए चढ़ाता। पानी मलवा कर राज पाकर गया सुखों से इस घर में हो गए उस घर की नहीं है।
कारणों को दूर कर दोगे तो घर सुखी हो जाए, और राष्ट्र में से द्वेष के कारणों को दूर कर दोगे तो राष्ट्र सुखी हो जाएगा। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम यम, परमात्मा का नाम यम है और उसी को यमराज कहते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करो। और देखो आज्ञा का पालन करना ही क्या कहलाता, श्राद्ध और तर्पण ही कहलाता। हम जो भजन गाते हैं आपके मनोरंजन के लिए नहीं गाते, मनोरंजन करने के लिए तो रेडियो है, टीवी है, बहुत साधन है। हमें हमारे पिताजी ने आर्य समाज के मंच पर खड़ा करके कहा था, मैं इस बेटे को आर्य समाज को सौंप रहा हूं, ये आर्य समाज का पंडित बनकर के वैदिक सिद्धांतों का प्रचार। तो हमने कसम खाई कि हम वैदिक सिद्धांतों का ही प्रचार करेंगे, किसी को पसंद आए न आए, अच्छा लगे न लगे, वो उनका काम है, पर हम ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का ही प्रचार करें। और पिताजी ने मरते समय एक बात और कही थी, बेटा तू तो भजनोपदेशक बन गया, पर अपने बेटे को और बना दे। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों में से आप किसी को भी बिठाओ, 2 तो सर्विस करते हैं, वो तो छुट्टियों में ही जाते हैं कार्यक्रम पर ये निरंतर इस वेद प्रचार रथ को लेकर के निकलते हैं। मैंने ये रथ भी इसीलिए बनाया क्योंकि पिता की भावनाओं को हम जीवित रख सके, और मैंने पिता की भावनाओं को जीवित रखने के लिए, उनका श्राद्ध तर्पण करने के लिए अपने गांव में 300-400 गज जगह खरीदी, और उसमें मैंने व्रत लिया है कि मैं आर्य समाज के भजनोपदेशक जो भी बनेंगे, मैं उनको अपना बेटा समझ करके ही मैं भजनोपदेशक बना। और मैंने अब तक 10 भजनोपदेशक तैयार हो चुके हैं। आपने देखा होगा दिनेश दत्त जी दिल्ली में ही रहते थे, वो सबसे पहले भजनोपदेशक मेरे साथ रह करते थे। भीष्म कुमार जी और कुलदीप आर्य जी वो मेरे साथ ही रह करके भजनोपदेशक बने, और एक 25 साल तक एक ही गांव में हम निरंतर गए। और वो एक बच्चा हमारे पास में आकर के बैठता था और हमारे साथ बैठ करके भजनोपदेशक हुए 25 साल। पता चला ये ढोलक वादक भी हमने तैयार किए और उपदेशक भी 2-3 तो उपदेशक तैयार कर दिए। तो पता चलता है कि आर्य समाज में भजनोपदेशकों की कमी न रहे, तो हम उस जगह जो हमने ली है उसमें भवन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे तो हम लोगों से नहीं संपर्क कर पाते, समय मिलता, पर आप जो भी उसके लिए आप सहयोग करना चाहें, हमारे सुपुत्र नरेंद्र दत्त जी हैं, इनसे आप रसीद प्राप्त कर सकते। 4 तारीख तक ये आपके बीच में रहेंगे, मुझे तो बीच में थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन ये आपके बीच में रहेंगे। आप जो भी सहयोग कर सके इनको जरूर करें, और उसमें हम 2 महीने का शिविर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि हम भी खाली रहते हैं, हम 2 महीने का शिविर उसमें लगाएंगे। उसमें बाकायदा बाजा, ढोलक, तबला, सारी चीजें व्यवस्था रहेंगी। और जो कार्यक्रम हम मंच पर नहीं दे पाते, हमने व्रत लिया है, संकल्प लिया, उनको हम YouTube पर वीडियो बना करके YouTube पर डालने का प्रयत्न करते हैं। मेरी YouTube पर पड़ी हुई है वीडियो, आपको अगर देखना है तो नरेश दत्त आर्य डालेंगे तो YouTube पर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। और जो आर्य समाज की सैद्धांतिक चर्चा है वो हम YouTube पर डालने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने बड़ा सम्मान दिया है, सत्कार किया है, हम अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर के आगे चले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी आप सहयोग कर सकें उनको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम सुनिए। थालियां 9 बजी, ज्ञान मार्गदर्शन करना पड़ा। धन्यवाद करने का तरीका है, मान सम्मान में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला आचार्य नरेश दत्त जी से। भजनों के साथ साथ पूरे जैसे कि तो बड़ी कहानी, तो आज हमें जितना भी उपदेश मार्गदर्शन मिला भजनों के साथ साथ मिला। और भजन से एक और उनका रिप्लाई भी याद आ गया, और भजन आपके भी उसमें होगा। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार, वो घर कितना सुंदर है। तो झगड़े वाला भजन मत लेके जाओ, प्रेम और सत्कार वाला भजन लेके जाओ। बिल्कुल इसी का रिप्लाई है, पूरा उसी धुन में है, इसको भी रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आपको। मिल रही है, मैंने करा दी है अभी।
इसको कड़वाई से प्रेरणा मिल गई कि झगड़ा पहले मन में ही होता है, द्वेष पहले मन में होता है, तो इसलिए मन को काबू में करो, फिर वचनों में, फिर बोलों पे, और फिर आपकी लड़ाई शुरू होती है। सो मनसा वाचा कर्मणा, आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। शुरुआत ही पूरी योग की 8 अंगों के भजन सुनाया, उसकी भी मैं आपसे कॉपी लेना चाहूंगा, व्हाट्सएप पर ले लेंगे, बाद में बात करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं आचार्य जी, हम भी थोड़ा कभी कभी, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है शांति पाठ के द्वारा कुछ सूचनाओं के लिए मैं जितेंद्र जी से पूछूंगा। 2500 रुपए शिव कुमार लाठी जी ने दिए हैं, उनका भी धन्यवाद। इसी में और सूचनाओं में आज आयुर्वेद दल का एक शिविर है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। ऐसे 26 से लग गया है और आज 4 बजे से उसका उद्घाटन है। तो अगर जो भी जाना चाहे, साहिबाबाद में ये शिविर है, डिटेल ले सकते हैं। और हमारे यहाँ से भी 19 बच्चे गए, हमारे यहाँ से भी 20 बच्चे गए हैं शिविर में। हमारे बच्चे यहाँ से भी 18 बच्चे गए हैं, 17 बच्चे। और वहाँ पे उनको उम्मीद तो है कि हम 1000 बच्चे इकट्ठा करें। तो अगर कोई जाना चाहे, उसका अभी तो शुभारंभ है, तो वो 28 को है। तो जो भी जाना चाहे, 4 तारीख को समापन होगा, तब भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो शिविर जरूर अटेंड कीजिएगा। बच्चे से मैं अनुरोध करें, शांति पाठ कीजिए। इसकी वाणी भी सुनिए ना, आज पहले शांति पाठ करेंगे सभी। ओम शांति शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। बोलो महर्षि दयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा